बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई एडिफिकेशन बायोलॉजी पार्ट 1 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जिन कंटेंट को डिस्कस करेंगे, पहले हम उन कंटेंट्स की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे बायो एलिमेंट्स को। तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बायो एलिमेंट्स। चौथे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है इन ऑर्गेनिजम्स, उसको डिस्कस करेंगे। फिफ्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि एक बिल्ट इन रेगुलेटरी सिस्टम होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो क्या होता है। सिक्स नंबर पे हम डिस्कस करेंगे प्रोटोप्लाज्म को। फिर उसके बाद हम मेन टॉपिक की तरफ आ जाएंगे जो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से लेवल्स हैं जो बेसिकली इसके अंदर आ जाते हैं। तो आज हम सिर्फ उनके नाम्स डिस्कस करेंगे, कल हम जो है वो उसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनको हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो बेसिकली पहले आ जाते हैं कि जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं। तो पॉइंट 1 कि हमारे पास 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एलिमेंट्स बेसिकली क्या हैं, नेचुरली अकरिंग हैं, कि नेचर के अंदर नॉर्मली पाए जाते हैं। इन 92 एलिमेंट में से 16 ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए हम उनको नाम दे देते हैं कि ये क्या है, बायो एलिमेंट्स हैं। 16 बायो एलिमेंट्स हैं। अब ये 16 जो बायो एलिमेंट्स हैं, इनमें से 6 तो ऐसे हैं कि जो 99% बॉडी मास बनाते हैं ह्यूमन की बॉडी का, और बाकी जो 10 हैं वो बेसिकली सिर्फ 1% बायोमास बना रहे होते हैं। जो 6 हैं इनमें से कौन से, इनमें से अगर हम देखें तो ऑक्सीजन आ जाती है जो कि 65% बायोमास बनाती है हमारी बॉडी का। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे कार्बन आ जाती है जो कि 18% जो है वो बना रही होती है। उसके बाद हाइड्रोजन आ जाती है जो कि 10% बायोमास बनाती है। उसके बाद नाइट्रोजन आ जाती है जो कि 3% जो है वो बायोमास बनाती है। उसके बाद कैल्शियम आ जाता है जो कि 2% बायोमास बनाता है। उसके बाद फास्फोरस आ जाता है जो कि 1% बायोमास बनाता है। अगर हम इस सारे को काउंट करें तो हमारे पास ये 99% आ जाता है। तो इसके बाद हमारे पास जितने भी ये बेसिकली एलिमेंट्स हैं, अगर हम देखें थर्ड लेवल के ऊपर इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ आ जाएं कि ये इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जब हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी बहुत मुख्तलिफ होती हैं उस वक्त जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर जो वेरिएशन है, जो कि और तरह सी है इनकी प्रॉपर्टी है जब ये एज नॉन लिविंग मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाते हैं। तो इट मीन्स के इसकी जो सराउंडिंग है या इनकी जो बॉन्डिंग है नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर और लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर, वो क्या है, मुख्तलिफ। उस बॉन्डिंग की वजह से हम
कह रहे होते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर बड़ी वेरिएशन होती है लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर। फोर्थ है कि जब ये हमारे पास एलिमेंट बनते हैं तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बनाते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स बनाते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके एक पूरे इंडिविजुअल तक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है इसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज होती हैं इन एलिमेंट्स की वो डिफरेंट होती हैं। अगर हम फिफ्थ पे आ जाएं तो जितने भी जानदार हैं बनते हैं उनके अंदर एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। ये जो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है ये किस लिए होता है? ये उन ऑर्गेनिज्म को ड्राइव करने के लिए, ताकि अगर उस बॉडी के अंदर कोई एरर आ जाए तो उस एरर को फुलफिल करने के लिए, ठीक करने के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पे एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म चल रहा होता है जो बेसिकली क्या कर रहा होता है, उनको डील कर रहा होता है। और जितने भी जानदार होते हैं उनके अंदर बेसिकली एक हम कहते हैं कि लिविंग कंटेंट पाया जाता है। उस लिविंग कंटेंट को हम नाम दे रहे होते हैं कि ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली विदाउट हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो कंटेंट होते हैं उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि लिविंग कंटेंट होता है एक सेल का। तो एक सेल के लिविंग का कंटेंट होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो सेल लिविंग है तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म उसके अंदर बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा होता है। तो इसके बाद हमारे पास सारी चीजें जो हैं ये आ जाती हैं। फिर सारी एलिमेंट्स मिलके क्या करते हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। अब वो जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं उनमें सबसे जो छोटा लेवल आता है वो बेसिकली आ जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं और एक और लेवल बना देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक लेवल कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल से मिल के एटम्स बनते हैं। एटम्स को जिस लेवल पे स्टडी किया जाता है उसे एटॉमिक लेवल कहते हैं। और एटॉमिक लेवल के बाद फिर एटम्स आपस में मिलते हैं, ज़ाहिर है, फिर वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और मॉलिक्यूल्स को जिस लेवल के ऊपर स्टडी किया जाता है उस लेवल को मॉलिक्यूलर लेवल कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद ऑर्गेनल बना देते हैं। और ऑर्गेनल को जिस लेवल पे स्टडी किया जाता है उसको हम ऑर्गेनल लेवल कहते हैं। यही ऑर्गेनल जब इनके अंदर डिवीजन पाई जाती है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होती है, तो ये क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। तो सेल को जिस लेवल के ऊपर स्टडी किया जाता है उसको सेल लेवल कहते हैं। इसी तरह सेल आपस में मिलते हैं तो ये टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू को जिस लेवल के ऊपर स्टडी किया जाता है उसको हम टिश्यू लेवल का नाम देते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जब टिश्यू मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन को जिस लेवल के ऊपर स्टडी किया जाता है उसे ऑर्गन लेवल का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद जब ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम को जिस लेवल के ऊपर स्टडी किया जाता है उसे ऑर्गन सिस्टम लेवल कहते हैं। जब ऑर्गन सिस्टम लेवल आपस में मिलते हैं तो वो एक इंडिविजुअल बनाते हैं। इंडिविजुअल को जिस लेवल के ऊपर स्टडी किया जाता है उसको इंडिविजुअल लेवल कहते हैं। और इंडिविजुअल लेवल जो है बेसिकली जब यानी कि इंडिविजुअल जब स्पीशी आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, पॉपुलेशन बनाती हैं। और पॉपुलेशन को जिस लेवल पे स्टडी किया जाता है वो पॉपुलेशन लेवल है। इसी तरह पॉपुलेशंस जब मुख्तलिफ आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटी को जिस लेवल के ऊपर स्टडी किया जाता है उसको कम्युनिटी लेवल कहते हैं। इसी तरह जब कम्युनिटीज आपस में मिलती हैं तो बायोम बनाते हैं। बायोम को जिस लेवल के ऊपर स्टडी किया जाता है उसको हम बायोम लेवल का नाम दे रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे हम इस पार्ट से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है बेसिकली वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। चीजें बहुत सादा थी जब सब एटॉमिक लेवल पे थी, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं चीजें जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। तो इस तरह जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते जाते हैं तो उस लेवल्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जाती है। तो ये एक लेआउट था सिंपल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सब एटॉमिक, एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल को, वन बाय वन इन लेवल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।